किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। यानी क्या होता है कि एक दलाल की दलाली 4% से बढ़कर कितनी हो जाती है, 5%, फिर भी उसकी इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो उसे पहले मिलता था उतना ही अभी भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि दलाली तो बढ़ी है उसकी, लेकिन इनकम बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसका व्यापार मतलब घट गया। ठीक है, इस वजह से उसकी क्या है, जो इनकम थी वो क्या रही, मतलब अपरिवर्तित रही, यानी इनकम में कुछ बदलाव नहीं आया। तो हम मान लेते हैं कि जैसे ये दलाल की इनकम क्या है, आई, इनकम बराबर क्या होगा, बिजनेस इनटू कमीशन यानी दलाली। सी फॉर कमीशन यानी दलाली, और बी फॉर बिजनेस, और आई फॉर इनकम। तो जब इस फॉर्मेट में या इस पैटर्न पर कोई भी क्वेश्चन होता है अपना, ठीक है, उसमें यदि ये कांस्टेंट रहता है यानी स्थिर रहता है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आता, जो पहले था वही बाद में रहता है, तो ये जो दलाल की क्या थी, इनकम थी, जितनी पहले थी बाद में भी क्या है, सेम ही है। यानी पहले जितनी उसको मतलब दलाली से इनकम प्राप्त होती थी, अभी भी कितनी हो रही है, तो उसके बराबर ही हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जब ये कांस्टेंट होता है यानी स्थिर होता है, और जब इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जैसे यदि कमीशन बढ़ता है, जिस रेशियो में कमीशन या दलाली बढ़ेगी उसी रेशियो में क्या होगा, बिजनेस घटेगा। ठीक है, मतलब एक चीज यदि सी जिस रेशियो में घट रहा है, ठीक है, उसी रेशियो में क्या होगा, बी बढ़ेगा, या फिर जिस रेशियो में बी बढ़ रहा है उसी रेशियो में क्या होगा, सी घटेगा। कब, जब ये स्थिर रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमको पता है क्या, कि दलाल की जो इनकम थी वो क्या है, अपरिवर्तित है, यानी पहले इसको आई मिलता था, अभी भी क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें दिया हुआ कि उसका जो कमीशन था सी कितना हो गया, 4% से बढ़कर 5% हो गया। कितना हो गया, 4% से बढ़कर 5%। तो जब ये सी 4% से बढ़कर 5% होगा, ठीक है, तो ये जो बी है ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स रेशियो में हो जाएगा, यानी विलोमानुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ये यदि इसका रेशियो 4% 5% है, ठीक है, हम परसेंटेज को हटा देंगे, जहाँ रेशियो ले रहे हैं परसेंटेज कट गया, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये 4 5 है तो बिजनेस क्या हो जाएगा, 5 और 4। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, जब ये स्थिर रहता है और इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन होता है तो एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोमानुपाती होता है। यदि ये जिस अनुपात में बढ़ेगा, ये बी उसी अनुपात में क्या होगा, घटेगा। ठीक है, या बी जिस अनुपात में घटेगा उसी रेशियो में क्या होगा, सी बढ़ेगा। तो कमीशन उसकी दलाली किस रेशियो में बढ़ रही है, 4 से बढ़कर क्या हो गई, 5, यानी रेशियो क्या है दलाली का, 4 5। तो बिजनेस का इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 4। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पहले का, पहले यदि उसको 4 यूनिट दलाली मिलती थी तो अब कितनी मिल रही है, 5 यूनिट। ठीक है, अभी इसका उल्टा, पहले यदि बिजनेस 5 यूनिट होता था तो अब कितना हो रहा है, 4 यूनिट। तो अब ये पूछ रहा है कि उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। तो व्यापार पहले यदि 5 रुपए का होता था या 5 यूनिट का होता था, अब कितने का हो रहा है, 4 का। तो कमी कितनी आई, 5 से घटकर कितना हो गया, 4, यानी 1 की कमी आ गई। ठीक है, 1 की कमी किस पे आ रही है, 5 पे। ठीक है, तो इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, यानी क्या आ गया, 20%। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 20%, यानी उसके बिजनेस में कितने परसेंट कमी आ गई, 20%। ठीक है, जब इस फॉर्मेट में कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है,
आई बराबर बी इंटू सी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मेट में कोई सा भी क्वेश्चन हो, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ जैसे x बराबर वाई इंटू जेड, ठीक है। जब ये कांस्टेंट रहता है, ये स्थिर रहता है, तो ये दोनों जिस अनुपात में यदि y बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में क्या होगा, z घटेगा, या जिस अनुपात में z बढ़ रहा है उसी अनुपात में क्या होगा, y घटेगा, ठीक है। यानी ये एक दूसरे क्या होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। क्या होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। जब ये कांस्टेंट होता है तो z बराबर होगा 1/y, या y बराबर होगा 1/z, ठीक है। यानी एक दूसरे क्या होंगे, विलोमानुपाती होंगे। तो वही इसमें है, ठीक है। दलाल की जो इनकम होगी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आई इनकम बराबर बी इंटू सी, यानी बिजनेस इंटू कमीशन, दलाली। बिजनेस बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, दलाली बढ़ेगी तो भी इनकम बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ, उसका कमीशन तो बढ़ा, लेकिन ये बढ़नी चाहिए थी इनकम, लेकिन नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि उसका बिजनेस घट गया, ठीक है। क्योंकि ये बढ़ा है तो ये घटा है, कब, जब ये स्थिर रहा है, ठीक है। तो ये जिस अनुपात में बढ़ा है उसी अनुपात में क्या होगा, ये घटेगा। यानी दलाली कमीशन जिस अनुपात में बढ़ी है 4:5 में, तो बिजनेस किस अनुपात में घटेगा, 5:4 में। यानी पहले बिजनेस 5 था तो अब कितना हो गया, 4। अब इसको परसेंटेज में कमी निकालनी है। एक्चुअल में कितनी हो रही है, 5 में 4 गया तो 1 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है, 5 पे। तो इसका 1 का 5 के साथ हम परसेंटेज निकाल लेंगे, 1/5 × 100 बराबर 20%। क्या हो जाएगा, उसका बिजनेस कम हो गया, ठीक है। इसलिए उसकी इनकम क्या रही, अपरिवर्तित रही। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कहीं जगह मतलब बहुत जगह लगता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए जब इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। इसमें यदि ये कांस्टेंट है यानी ये स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जिस अनुपात में इन दोनों में से एक कोई भी घटेगा उसी अनुपात में दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक।